इंतहाई कर्ब के लम्हात हैं। एक शहीदों का जो वारिस है उसको शहीद कर दिया गया है। ये एक सवालिया निशान है हमारे सिक्योरिटी इदारों पे भी कि भी जो एक शहीदों का वारिस है उसके साथ ये सलूक किया गया। बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा सानहे है। बाहर से दूसरी कंट्री से कोई भी सहाफ़ी या कोई भी सिटीज़न आता है तो हमारी कंट्री उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। कौन सा ऐसा मसला था कि वो कीनिया में गया है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बजाय सिक्योरिटी के हाथों ही मरवा दिया गया उसे। ये काबिल शर्म बात है। अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ी बहुत मुद्दों बाद पैदा होते हैं, उन्होंने हमेशा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग की है और अरशद शरीफ को पहले उसके साथ ज्यादती करते हुए जिन लोगों ने उनको अदारे से निकाला, फिर वो दुबई चला गया। दुबई के बाद कौन सी ताकतें उसके पीछे थी, फिर उसको इंग्लैंड जाना पड़ा, उसके बाद वो कीनिया गया, वो दुश्मन उसके पीछे रहे, कीनिया की सरजमीन पर उसको गोलियां मार के शहीद कर दिया। कि जुल्म के ये ज़ाब्ते अब हम नहीं मानते। बहुत हो चुका, पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ बहुत हो चुका, हमारा मजाक बहुत हो चुका। ये कैसा हो सकता है कि एक ऐसे मुल्क से थ्रेट आए एक सहाफ़ी को, और इतने बड़े सहाफ़ी को जिसने अशराफिया की तमाम करप्शन को वाज़े किया हो, उस सहाफ़ी को एक हमसाये मुल्क से अगर थ्रेट आता है तो सबसे पहले तो हमारी हुकूमत जो उसको हिसाब देना होगा कि वो हमारे एक सहाफ़ी को, ये जो लाखों की हमारी सिक्योरिटी है, ये उस एक बंदे को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दे सकी। यहाँ से बात शुरू होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तो वहाँ होगी कि उसे कत्ल कैसे किया गया, लेकिन यहाँ से होनी चाहिए कि शख्स यहाँ से भागा क्यों, गया क्यों। अगर यहाँ से वो जाके दुबई गया तो वहाँ से उसे किसने निकाला, और तो वहाँ कीनिया में जाके ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो एक गाड़ी वो कह रहे हैं कि चोरी हुई और उसके शो में उसको मार दिया गया। ये तो पाकिस्तान में ऐसे होता था, कीनिया में जैसे मुल्क में तो मुझे समझ नहीं आती क्या चक्कर है, लेकिन शायद यही फार्मूला वहाँ भी आजमाया गया है। अरशद शरीफ का कत्ल शहादत की मौत है और शहीद का ठिकाना जो है, शहीद का मकान जो है वो जन्नत। मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द अरशद शरीफ के कातलों को पाकिस्तान लाकर कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए ताकि आइंदा सहाफ़ी महफूज रहे।